हेलो बच्चों, मेरा नाम साक्षी गुप्ता है और आज हम पढ़ेंगे आपकी किताब संस्कृत स्वाति की कक्षा 5 का पाठ 9। पाठ 9 में क्या है? षष्ठी विभक्ति संबंध कारकम, अर्थात षष्ठी विभक्ति का संबंध कारक। संबंध अर्थात आपस में जब कोई चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं वो होता है संबंध। जैसे एतत् सरोवरस्य जलम अस्ति, यह सरोवर का जल है। किसका जल है? सरोवर का। तो क्या हो गया? संबंध। ऐसा वृक्षस्य शाखा अस्ति, यह वृक्ष की शाखा है। आगे देखेंगे, एतत् बालकस्य पुस्तकम अस्ति, यह बालक की पुस्तक है। एतत् बालिकाया स्यूतः अस्ति, स्यूतः होता है थैला, यह बालिका का थैला है। एतत् बालिकाया गृहम अस्ति, यह बालिका का घर है। काकस्य वर्णः कृष्णः भवति, काकस्य अर्थात कौए का वर्ण रंग कृष्ण काला भवति होता है, कौए का रंग काला होता है। एतत् विद्यालयस्य बसयानम अस्ति, यह विद्यालय की बस है। एतत् मम गृहम अस्ति, यह मेरा घर है। चलते हैं अगले पृष्ठ पर। कपोता नाम वर्णः श्वेत अस्ति, अर्थात कबूतरों का रंग सफेद होता है। पर्णस्य वर्ण हरितः अस्ति, पत्ते का रंग हरा है। आमस्य वर्ण पीतः अस्ति, आम का रंग पीता अर्थात पीला है। एषः बालिकाया विद्यालय अस्ति, यह बालिका का विद्यालय है। एतत् मम उद्यानम अस्ति, यह मेरा उद्यान है। एषः बालिकाया स्यूतः अस्ति, यह बालिका का थैला है। आगे देखेंगे, कमलस्य वर्णः रक्त अस्ति, कमल का रंग लाल है। पिकस्य वर्ण कृष्णः अस्ति, कोयल का रंग काला है। रामः दशरथस्य पुत्र अस्ति, राम दशरथ के पुत्र हैं। हंसस्य वर्णः श्वेतः अस्ति, हंस का रंग सफेद है। आगे देखिए, दुग्धस्य वर्ण श्वेत अस्ति, दूध का रंग सफेद है। आकाशस्य वर्णः नीलः अस्ति, आकाश का रंग नीला है। आइए चलते हैं इसके अभ्यास पर, जिसमें आपका प्रथम प्रश्न है शुद्धम विकल्पम चुनुत, अर्थात सही विकल्प चुनिए। पहला है क, एतत् कस्य गृहम अस्ति, यह किसका घर है? तो एतत् मम गृहम अस्ति, यह मेरा घर है। एतत् कस्य पुस्तकम अस्ति, यह किसकी पुस्तक है? तो एतत् बालकस्य पुस्तक अस्ति, यह बालक की पुस्तक है। एतत् कस्य बसयानम, यह किसकी बसें हैं? तो एतत् विद्यालयस्य बसयानम, यह विद्यालय की बस है। आगे देखेंगे, एतत् कस्या स्यूतः अस्ति, यह किसका थैला है? तो एतत् बालिकाया स्यूतः अस्ति, यह बालिका का थैला है। प्रश्न 2 देखिए, रेखांकित शब्दानाम वचनम लिखत, अर्थात रेखांकित शब्दों के वचन लिखिए। एषः बालिकाया स्यूतः अस्ति, बालिकाया या अर्थात एक बालिका, तो इसमें क्या हो जाएगा? एक वचन। एतानि रमयाः वस्त्राणि सन्ति, यह रमा के वस्त्र हैं। रमा के वस्त्र अर्थात वस्त्र बहुत सारे, तो क्या हो गया? बहुवचन। दुग्धस्य वर्णः श्वेतः अस्ति, दूध का रंग सफेद होता है। सफेद एक वचन। दीपकः पुस्तकस्य पाठं पठति, दीपक पुस्तक का पाठ पढ़ता है। तो पुस्तकस्य अर्थात एक पुस्तक, एक वचन। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, प्रदत्त पदार्थम हिंदी भाषायाम लिखत, अर्थात दिए गए पदों का हिंदी अर्थ लिखिए। आकाशस्य अर्थात आकाश का।
दशरथस्य दशरथ का, वृक्षस्य अर्थात वृक्ष का, बालिकाया अर्थात बालिका का। प्रश्न 4 प्रदत्त शब्दानाम षष्ठी विभक्ते शब्द रूपाणी त्रिषु वचनेषु लिखत अर्थात दिए गए शब्दों के षष्ठी विभक्ति के तीनों वचनों में रूप लिखिए। बालकः बालकस्य, बालिका बालिकाया, फला फल फलस्य, द्विवचन में इसके रूप क्या होंगे? बालक का हो जाएगा बालकयो, बालिकयो, और फल का हो जाएगा फलियों। बहुवचन में इसके रूप होंगे बाल का नाम, बालिका नाम, और फला नाम। चलते हैं आगे रचनात्मक कार्य पर। रचनात्मक कार्य में है चित्राणि पश्यन्तु कोष्ठकेषु प्रदत्त विकल्पेभ्यः शुद्धम उत्तरम चित्वा वाक्यानि पूरयत, अर्थात चित्रों को देखकर कोष्ठक में दिए गए वाक्यों में से सही वाक्य चुन के सही उत्तर चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। डैश वर्णम हरितः अस्ति, किसका रंग हरा होता है? तो पर्णस्य वर्णम हरितम अस्ति, पर्णस्य रंग हरा होता है, पत्ते का रंग हरा होता है। डैश वर्णः कृष्णः अस्ति, तो पिकस्य वर्ण कृष्णः अर्थात कोयल का रंग काला होता है। आगे देखेंगे डैश वर्णः पीतः अस्ति, तो आम्रस्य वर्ण पीतः अस्ति, आम का रंग पीला होता है। आइए चलते हैं अगले पृष्ठ पर। विद्यालय एषः डैश विद्यालय अस्ति, यह किसका विद्यालय है? तो यह बालिका का विद्यालय है। डैश वर्णः रक्तः अस्ति, किसका रंग लाल होता है? किसका रंग है लाल? कमल का। क्या लिख देंगे इसमें हम? कमलस्य, कमलस्य वर्णः रक्त अस्ति। डैश वर्णः श्वेतः अस्ति, तो हंसस्य वर्णः श्वेता अस्ति। एतत् मम डैश अस्ति, यह किसका उद्यान है? यह मेरा उद्यान है। एतत् मम उद्याने अस्ति। आपने इस पाठ में क्या सीखा? आपने इस पाठ में सीखा षष्ठी विभक्ति अपादान कारक। धन्यवाद।